इसे कहते हैं सच्चा प्यार। पति पत्नी की प्रेरणादायक कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था दिनेश और पत्नी का ममता। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। फिर भी वे दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, पत्नी अपने पति से कहती है कि भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत चेहरा दिया है, लेकिन अपने आप को संवारने के लिए मेरे पास श्रृंगार सामग्री नहीं है। क्या आप मुझे क्रीम, पाउडर और लिपस्टिक ला देंगे? तभी पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पागल हो, मेरी घड़ी की बेल्ट पिछले 10 दिनों से टूट गई है, लेकिन मेरे पास नया बेल्ट लाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे लिए श्रृंगार की चीज़ें कैसे ला सकता हूँ। अगले दिन जब पति अपने काम से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में घड़ी की दुकान दिखी, तो उसने अपनी बिना बेल्ट वाली घड़ी को बेच दिया और जो भी पैसे मिले उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए मेकअप की चीज़ें खरीद ली और उसे लेकर अपने घर की ओर चलने लगा। घर पहुंचकर पति ने दरवाज़ा खटखटाया। तभी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो पति कुछ देर तक अपनी पत्नी को देखता ही रहता है। तभी पत्नी ने अपने पति से कहा, क्या तुम भी भूत की तरह मुझे देख रहे हो? तभी पति बस इतना ही कह सका कि तुम्हारी गले की चेन कहाँ गई? तुम्हें तो इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। तब पत्नी ने कहा कि मैंने अपनी चेन बेच डाली और जो पैसे मिले उनमें से आपकी घड़ी के लिए खूबसूरत बेल्ट लेकर आई हूँ। और पत्नी ने वो बेल्ट अपने पति के हाथ में रख दिया। तो पति ने पत्नी से कहा कि मैं इस बेल्ट का क्या करूँ? मेरे पास बिना बेल्ट वाली घड़ी थी, उसको मैंने बेच दी और जो पैसे मिले उनसे मैं तुम्हारे लिए ये सुंदर मेकअप की चीज़ें लेकर आया हूँ। एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार को देखकर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिश्तों को बनाए रखने और विकसित करने के लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए क्या करता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या करता हूँ। किसी को पाना प्रेम नहीं है, बल्कि खुद को खो देना प्रेम है। यानी कि प्रेम एक समर्पण है। प्रेम ही एक ऐसा धागा है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर रखता है। प्रेम ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल भेंट है, इसलिए हमें सामने वाले इंसान को परखने की बजाय उसे समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।